बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 यूपी बोर्ड की गणित अभ्यास 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और इसमें हम लोग जो है पद समझेंगे, पद क्या होते हैं और पदों की डिग्री या घात किसे कहते हैं ये हम लोग जानते हैं। आइए बिना देरी के हम लोग प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। तो हमें पदों की संख्या बतानी है, तो हम लोग हल नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, ये 13x लिखा है। क्या लिखा है, 13x। हम आपको बता चुके हैं कि जो पद होते हैं, पदों को कौन अलग करता है, पदों को अलग कौन करेगा, ये प्लस, ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव, ये जो प्लस माइनस का चिन्ह होता है, इसी से हमारा क्या होता है, पद अलग होता है। पदों को अलग कौन करता है, प्लस या माइनस, उससे दूसरा पद बन जाता है। क्या होता है, अब जहाँ पे प्लस लग गया उसके बाद उसके पहले पद कंप्लीट, अगले बाद फिर अगला पद शुरू हो जाता है। तो ये हमारा जो है देखेंगे 13x। इसमें कहीं प्लस लगा है, कहीं ना आगे ना पीछे, ना कहीं नहीं जुड़ा हुआ कोई दूसरा है ना। तो ये 13 क्या है, एक पद है। क्या है, एक पदीय है। क्या है, ये एक पदीय व्यंजक है। और उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है, यक्स प्लस वाई है। देखिए इसमें प्लस आ गया, क्या आ गया, यक्स प्लस वाई इसमें आ गया। तो इसमें कितने पद हैं, ये द्विपदीय व्यंजक है। क्या है, द्विपदीय व्यंजक है। क्या है, व्यंजक है, यहाँ लगेगी बिंदी। ये द्विपदीय व्यंजक है, यानी इसमें कितने पद हैं, इसमें एक पद है, इसका आंसर 1 होगा। इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं 2 होगा। और उसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा लिखा है ax² माइनस bx, लिखा है ax² माइनस bx प्लस ये c लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ax² माइनस लग गया, तो यहाँ एक पद हो गया। और उसके बाद ये दूसरा पद है bx, यहाँ माइनस से अलग है, और उसके बाद फिर प्लस लगा, तो ये तीसरा पद है। तो इसमें कितने पद हैं, इसमें 3 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे, इसमें 3 पद हो जाएंगे। और उसी प्रकार हम लोग देखेंगे चौथा नंबर लिखा है 3x माइनस 5z लिखा है। क्या लिखा है, चौथा जो हमारा है उसमें 3x माइनस 5z लिखा हुआ है। ऐसे ही बनाइए, 5z लिखा हुआ है। तो देखिए ये 3x एक पद हो गया, ये दूसरा पद है। जहाँ पे प्लस या माइनस लगा होगा उसी से पद जो होगा वो अलग होगा। तो हमारा एक पद ये हो गया और ये दूसरा पद हो गया। तो इसमें पदों की संख्या क्या हो गई, 2 पद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 पद। तो हम लोग पहला देखते हैं। दूसरे का पहला क्या है, दूसरे का पहला है, इसमें लिखा हुआ है x² प्लस 2y प्लस ये 3 है हमारा। क्या है, 3 है। तो इसमें हम पहले ये तो जान ही गए कि कितने पद हैं, एक पद, 2 पद और ये 3 पद। इसमें पदों की संख्या 3 है। अब इसमें हमें डिग्री देखना है। तो जो घात होती है, जो घात क्या होती है, घात, उसमें घात किसकी देखते हैं, चर की। जो चर पद होता है, क्या होता है, चर पद की जो घात होती है, घात बराबर यही क्या होता है, यही डिग्री होता है। क्या होता है, डिग्री होता है। तो हम लोग देखेंगे चर। हम लोग चर जानते हैं, जितनी अक्षर संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, चर। जो चर होता है क्या होता है, अक्षर संख्याएं। जो अक्षर संख्याएं होती हैं वही हमारा क्या होती हैं, अक्षर संख्याएं हमारा चर होती हैं। और गिनती जो होती है क्या होती है, गिनती हमारा अचर होती है। जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या होती हैं, गिनतियाँ जो होती हैं सभी अचर होती हैं, जिनका मान नहीं बदलता है, इनका बदलता रहता है। तो इसमें अचर ये क्या है, चर है। तो x² मतलब 2 घात है। क्या है, यहाँ हम लोग लिखेंगे डिग्री, है ना, डिग्री लिखेंगे। डिग्री तो किसकी डिग्री, व्यंजक की। किसकी, व्यंजक की। ये व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें चर है ही नहीं, इसमें है y, इस पे घात 1 है, इस पे 2 है, तो व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब उसके बाद इसके पदों की डिग्री लिखना है। तो इसमें पद, पहला पद कौन सा है, x², दूसरा पद है 2y, तीसरा पद है 3, बस। तो इसका क्या हो जाएगा, अब पद है
तो इस पद की डिग्री क्या है 2 है, इस पद की डिग्री क्या है 1 है, इस पद की डिग्री 0 है। जिसमें चर पद नहीं होता है, जिसमें चर संख्या नहीं होती है, उस पद का क्या होती है डिग्री जो होती है वो 0 होती है, 0 होती है। तो हम लोग ये देख लिए, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, इसमें आ गया 2 2 1 और 0। ये व्यंजक की डिग्री है और ये पहले पद की डिग्री है, ये दूसरे पद की डिग्री है, ये तीसरे पद की डिग्री है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा है 3x²। दूसरा क्या है, दूसरा है 3x² प्लस 4x²y। अब ये देख लेते हैं इसको, यहाँ पे देखिए ये पूरे व्यंजक की डिग्री निकालेंगे। क्या है व्यंजक, है ना, व्यंजक की डिग्री। तो व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी, व्यंजक की डिग्री सबसे बड़ी घात कौन सी है, यही क्या है, ये 3 है, यहाँ स्क्वायर नहीं, ये 3 है, घात क्या है यहाँ पे 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम पदों की निकालेंगे, तो पहला पद कौन सा होगा, फर्स्ट पद, है ना। फर्स्ट पद क्या है, फर्स्ट पद है 3x³, इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी। और उसके बाद ये क्या लिखेंगे, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद हमारा है 4x²y। तो इसमें जो होता है हम लोग क्या करते हैं, जो चर होता है यानी जो संख्या ये क्या होती है अक्षर संख्या होती है, उसकी घात जोड़ लेते हैं। तो ये 2 और प्लस 1, इसकी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यानी इसमें जो है व्यंजक की डिग्री 3, पहले पद की डिग्री 3 और दूसरे भी पद की डिग्री, ये सबकी 3 क्या हो जाएगी, सबकी 3 आ जाएगी। ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे तीसरा। अब ये तीसरे में क्या है, तीसरा भी देखिए यहीं पे देख लेते हैं। तीसरा, ये हमारा तीसरा है, तीसरे में क्या लिखा हुआ 5x⁴ प्लस ये क्या है 7xy² प्लस 2x प्लस 3 लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग देखेंगे पूरे व्यंजक की डिग्री क्या होगी, व्यंजक की डिग्री ये सबसे बड़ी घात है ये, तो ये 4 होगी। उसके बाद ये पूरे व्यंजक की हो गई। अब इस पद की देखेंगे ना, तो ये हमारा 1 पद, 2 पद, 3 पद और ये 4 पद। देखिए यहाँ प्लस लगा है, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ भी प्लस लगा है। तो जितने पद प्लस लगे हैं वो अलग करते हैं। तो यहाँ 1 पद, 2, 3, ये 4 पद है ना। तो इसमें पूरे व्यंजक की 4 हो गई और पहले पद की डिग्री भी क्या होगी 4 होगी। और इस दूसरे पद की डिग्री क्या होगी, यहाँ 1 है, यहाँ 2, ये तो 3 हो जाएगी। और उसके बाद इस पद की 2x है, तो इसमें 1 हो जाएगी। और इसमें 3 में कोई चर संख्या है ही नहीं, यानी कोई भी अक्षर नहीं है इसमें, है ना। तो यहाँ की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि व्यंजक की है डिग्री, उसके बाद पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद और अंतिम पद की, चौथे पद की डिग्री 0 है। और उसी तरह ये देख लेते हैं, ये क्या है, इसमें पूरे व्यंजक की डिग्री क्या है, इसमें देखिए ये व्यंजक है, व्यंजक की डिग्री क्या है, सबसे बड़ी घात यही 2 है, तो व्यंजक की डिग्री 2 हो गई। और उसके बाद पद की देखेंगे तो पहले पद की डिग्री क्या है 2 हो जाएगी और दूसरे पद की डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये हमारा 2 व्यंजक की और पहले पद की 2 और दूसरे पद की 0, ये हमारा। आइए प्रश्न संख्या 3 हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि सत्य और असत्य कथन छांटना है। क्या करना है, बस यही दोनों में से जो है, जो हम लोग पढ़े हैं उसी में से अब एक कथन बना के दे दिया। तो हम लोगों को क्या करना है, छांटना है। तो हम लोग तीसरे का पहला देख लेते हैं। हम लोग ये तीसरे का फर्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा तेज़ी से देखेंगे, है ना। अब ये देखिए कहीं प्लस माइनस आगे पीछे लगा है, कह रहा है द्विपदीय व्यंजक है। क्या है, कह रहा है द्विपदीय व्यंजक है, तो गलत बात है ना। यहाँ कहीं प्लस माइनस से अलग हुआ ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विपदीय नहीं एक पदीय व्यंजक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये देखिए कह रहा द्विपदीय व्यंजक है, कह रहा 2 पदीय व्यंजक है, जबकि ये है क्या, ये माइनस से अलग हुआ और यहाँ माइनस से अलग हुआ और यहाँ प्लस से अलग हुआ। तो ये कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। तो ये त्रिपदीय व्यंजक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। अब उसके बाद अगला देखेंगे, कह रहा द्विपद व्यंजक है। क्या है, द्विपद व्यंजक है। तो देखिए नंबर 1 और ये नंबर 2 7 XY है।
तो ये बात सही है, ये जो है 2 पद का व्यंजक है, तो ये लिखेंगे ये हमारा सत्य है। क्या है? ये सत्य है। उसके बाद अगला देखेंगे, कह रहा द्विपदीय व्यंजक है, तो ax स्क्वायर bx माइनस सी। तो देखिए यहाँ प्लस, ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा? एक पदीय एक पदीय एक पदीय, कुल मिला के 1 2 3, तो ये त्रिपदीय हो जाएगा। अब कह रहा है द्विपद है, तो द्विपद नहीं है, त्रिपदीय है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या देखते हैं? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है क्या? निम्नांकित, निम्न माने नीचे होता, अंकित माने जो अंकित किया गया हो, लिखा गया हो। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या देखेंगे? एक पदीय और द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजक। क्या देखेंगे? त्रिपदीय व्यंजक। और इसमें पहला देखेंगे हम लोग, पहला क्या कह रहा है? कह रहा है पहला किस प्रकार का व्यंजक है। तो देखिए पहले में कितने पद हैं? 3 x y और प्लस 7, एक पद ये है और एक पद ये है, तो ये कौन सा व्यंजक होगा? ये होगा द्विपदीय व्यंजक। क्या होगा? द्विपदीय, द्विपदीय व्यंजक। कैसा व्यंजक है? द्विपदीय व्यंजक है। और दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा लिखा हुआ है 15x क्यूब, तो ये सिंपल है, दिख रहा है न, प्लस माइनस से कहीं अलग नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा एक पदीय व्यंजक। क्या हो जाएगा? एक पदीय व्यंजक हो जाएगा हमारा, एक पदीय व्यंजक हो जाएगा। नंबर तीसरा हम लोग देख लेते हैं। नंबर तीसरे में है 2x स्क्वायर। क्या लिखा है? 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। देखिए यहाँ एक पद है ना, यहाँ एक पद है, एक पद ये है और ये 3 है। यहाँ प्लस से ये अलग हुआ एक, यहाँ माइनस है और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिपदीय। क्या हो जाएगा? ये त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा। त्रिपदीय व्यंजक क्या हो जाएगा? त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा। हम लोग चौथा देखेंगे। चौथा हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 10x y। देखिए 2 पद है। क्या है? 2 पद है, एक ये है एक ये, माइनस से अलग हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे? द्विपदीय। क्या लिखेंगे? द्विपदीय, द्विपदीय व्यंजक लिखेंगे इसे। क्या लिखेंगे? द्विपदीय व्यंजक। और ये नंबर 5 हमारा है px स्क्वायर। क्या लिखा है? px स्क्वायर प्लस qx माइनस r। देखिए एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है, तो ये हमारा क्या? ये प्लस का है ना, तो ये प्लस और ये माइनस। यहाँ देखिए 1 2 और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ को नहीं है, यहाँ 1 है, तो ये हमारा जो है तीसरा क्या हो जाएगा? इसमें 1 2 3, यानी 1 2 3 ये हो जाएगा हमारा, ये त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा हमारा ये। समझ गए? बाकी इसी तरह का है, इसमें कुछ खास नहीं, एकदम बेसिक चीज़ें हैं। आगे चल के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग एकदम क्रम से पढ़ते चलिए, 6 में पढ़िए, 7th का पढ़िए, मैं सब पढ़ाऊँगा, हाई स्कूल तक पढ़ाऊँगा। जो है मौका मिलेगा तो मैं सब पढ़ाऊँगा, आप लोग बस देखते जाइए। ये बेसिक चीज़ है, आप लोगों को ये समझ आ गया तो जान लीजिए आगे दिक्कत नहीं होने वाली है ना। 5वां देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्या है? x स्क्वायर माइनस 7x, और ये तो हमारा यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा है ना। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है, यानी कि एक पदीय है, द्विपदीय है, त्रिपदीय है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो ये माइनस यहाँ पे लगा है, तो ये एक पद इधर और एक पद ये, और यहाँ प्लस लगा तो इधर एक, तो यानी 1 पद 2 पद और ये 3 पद, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिपदीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा त्रिपदीय हो जाएगा। त्रिपदीय, त्रिपदीय कैसा है? त्रिपदीय व्यंजक है, ये हमारा त्रिपदीय आंसर होगा। क्या होगा? त्रिपदीय हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग ईमानदारी से खाली बस पढ़ लीजिए इसको। बस हम प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। 3x आम है, किसके पास 3x आम है? 3x आम किसके पास है? नसरीन के पास। किसके पास है? नसरीन के पास। ये क्या लिखा हुआ है? नसरीन, नसरीन के पास हैं 3x आम। कितने हैं?
3x आम है ना। नसरीन के पास कितने आम है? 3x आम है। अब क्या कह रहा है कि आम जो है उसने कितना दे दी? 2y आम एबीना को दे दिया। इसमें मान लेते हैं जैसे कि 10 आम है और 4 आम एबीना को दे दी। कितना दे दी? 4 आम। तो इसी में से क्या करेंगे? 10 में से 4 आम घटा देंगे ना। क्या करेंगे? 10 में से 4 आम घटा देंगे। जितना था नसरीन के पास, मान लेते 10 था, 10 की जगह 3x कितना दे दी? ये मान लेते हैं ये 3x की तरह इसको समझिए, और ये 4 दे दी तो इसको 2y समझिए, ऐसे समझिए, ठीक है। तो 10 में से क्या दे दी? यानी 3x में से 2y दे दी। तो जैसे ये 10 में से -4 हो गया, वैसे 3x और माइनस ये 2y हो जाएगा। घटाएंगे ना, देखिए 10 में से 4 घटाएंगे तभी तो इतना, और घटा देंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि ये अचर है यानी गिनती है तो घट जाएगा, इसका मान बदलना नहीं है। 10 में से 4 जाएगा तो 6 ही आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू हमारी बदल सकती है। तो ये इसका ना x का मान पता है ना y का, तो हमारा अंतर जो आएगा यानी 6 की जगह जो आना चाहिए वो हमारा ये चीज़ आएगा। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं, है ना। ये चीज़ खाली समझाने के लिए है, इसमें कुछ है नहीं, बस खाली है कि 3x आम है। तो अब जो है एबीना को दे दी। कितना दे दी? एबीना को दे दी 2y। कितना दे दी? 2y इतना दे दी। अब शेष आम क्या होगा? ये हमारा शेष आम किसके पास? एबीना के पास। एबीना के पास 3x और -2y, ये हमारा शेष आम बचेगा। शेष आम कितना होगा? इतना होगा 3x - 2y। तो वही पूछ रहा है कि नसरीन के पास कितने आम शेष रहे। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा? ये हमारा आया हुआ है 3x, कितना आया? 3x - 2y आम। इसका आंसर क्या होगा? 3x - 2y आम। दूसरा देखिए, शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं? तो देखिए कितने पद हैं। ये 3x - 2y, ये 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद हैं इसमें। और तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है पदों की संख्या के दृष्टि से, यानी जो पदों की संख्या की दृष्टि से भी होता है ना, तो उसमें जो है हम लोग क्या मानेंगे, कौन सा मानेंगे? 2 पद है तो द्विपदीय, 1 पद है तो एक पदीय, और जो है त्रिपदीय है, मतलब 3 पद है तो त्रिपदीय। तो इसमें पूछ रहा है कि पदों की दृष्टि से जब कहेगा तो मतलब वो जो है एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, इस तरह से पूछ रहा है। तो इसमें 2 पद हैं, तो तीसरे का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द्विपदीय। क्या हो जाएगा? ये हमारा द्विपदीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विपदीय, ऐसे लिख देंगे द्विपदीय। ये हमारा पहले का आंसर इसका, और ये दूसरे का, और ये आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद बस इस अभ्यास 6 के सी में इतना ही था। इसमें आप लोग अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने, और खूब मेहनत से पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए। आप लोग बुक हो तो बुक को भी जो है इस्तेमाल करिए, साथ में जो है देखते चलिए उसमें, और जो है मिलते हैं बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट अभ्यास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खूब मस्त रहिए, खूब खाते पीते रहिए और व्यस्त रहिए। इधर उधर घूमने में नहीं, शॉर्ट्स वीडियो देखने में नहीं, पढ़ने लिखने में खूब व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खेलिए, फिजिकल गेम खेलिए, है ना, ये मोबाइल वाला गेम नहीं, ठीक। बाकी मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार।